प्रिय शिक्षक बंधुओं, भाषा के दैनिक शिक्षण में 3 कालांश हैं और प्रत्येक कालांश में दक्षता के ऊपर कार्य किया जाता है। पहले कालांश में मौखिक भाषा, दूसरे में डिकोडिंग और तीसरे में पठन की दक्षता पर कार्य किया जाता है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपनी संदर्शिका के आधार पर कैसे एक दिन का शिक्षण करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं पहले कालांश मौखिक भाषा की तरफ। मौखिक भाषा की शुरुआत कक्षा में आनंददायक माहौल के साथ शुरू की जाती है। इसके लिए आप कक्षा में बच्चों के साथ पूरे हाव भाव के साथ किसी कविता का मंचन कर सकते हैं जिस पर बच्चे आनंदित हों। इस कालांश में आप किसी TLM या कहानी के माध्यम से चर्चा प्रारंभ करेंगे। इसके बाद बच्चों के साथ चर्चा से संबंधित सवाल जवाब किए जाते हैं और अंत में छात्र आपस में चर्चा करते हैं। इसके बाद जब बच्चे सहज हो जाएं, तब उन्हें घेरे में बिठाकर उनके साथ बातचीत की जा सकती है। इसमें आप चित्र चार्ट की सहायता लेकर मौखिक भाषा पर कार्य कर सकते हैं। इसमें आप बच्चों को चित्र चार्ट दिखाकर बच्चों से प्रश्न पूछना प्रारंभ करेंगे, जिसमें पहले कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनका केवल एक ही सही उत्तर हो। जैसे, इस चित्र चार्ट में कुल कितने बच्चे हैं और इस चित्र चार्ट में कितने लड़के या कितनी लड़कियां हैं। इसके बाद कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनके एक से ज्यादा सही उत्तर हों। इस बातचीत में इस चीज का अवश्य ध्यान दें कि प्रत्येक बच्चे को बारी बारी से बोलने का मौका अवश्य मिले। इसके बाद आपने जिस चित्र चार्ट पर चर्चा की है उससे संबंधित कुछ बच्चों को चित्रकारी करने को कहें। ये चित्रकारी साधारण पेंसिल से स्केच वाली हो सकती है। जैसे मान लीजिए अभी आपने खेल के चित्र चार्ट पर चर्चा की है, तो आप बच्चों को बैट, बॉल, बैडमिंटन या स्टंप इत्यादि बनाने को कह सकते हैं। वैसे बच्चे इसे अपने मन से भी चुन सकते हैं कि उन्हें क्या बनाना है। इसके बाद उनके चित्रों को आपस में अपने मित्रों को दिखाने को कहें और एक दूसरे से उस चित्र के बारे में चर्चा करने को कहें। इस तरह से चर्चा करना मौखिक भाषा कालांश का अंतिम पड़ाव है और यहाँ से ये कालांश समाप्त होता है। इसके बाद दूसरा कालांश डिकोडिंग होता है। इसके 4 चरण होते हैं, जिसमें सबसे पहला चरण होता है किसी नए वर्ण की ध्वनि और उसके चिन्ह की पहचान करना। इसके बाद दूसरे चरण में चुने गए वर्ण के साथ ब्लेंडिंग की जाती है। लेकिन ये ब्लेंडिंग क्या है? ब्लेंडिंग के बारे में हम इसी वीडियो में आगे जानेंगे। और आखिरी चरण में बच्चे दिए गए कार्यपत्रक में उस वर्ण से संबंधित लेखन कार्य करेंगे। तो चलिए शिक्षक बंधुओं, पहले बात करते हैं नए वर्ण की ध्वनि और उसके चिन्ह की पहचान करना। अपने कार्य योजना के हिसाब से आपने जो भी शब्द चुना है, कक्षा में उसी वर्ण से बनने वाली 2-3 वस्तुएं जो आपके आसपास हों उनकी तरफ इंगित करके बच्चों से ये पूछें कि ये क्या है। बच्चे उस वस्तु का नाम बताएंगे। फिर आप बच्चों से ये पूछेंगे कि इन सभी वस्तुओं के नाम में सबसे पहला अक्षर कौन सा है, जिसके उत्तर में पहले तो बच्चे वो अक्षर बताएंगे और फिर आप बच्चों से उसी अक्षर से बनने वाले अन्य शब्दों के बारे में पूछ सकते हैं। जब बच्चे अन्य शब्दों को बताएंगे तो आप उनके उत्साहवर्धन के लिए कक्षा में तालियां बजवा सकते हैं। इससे बच्चों की झिझक और शर्म दूर हो जाती है। शिक्षक बंधु, इसके बाद बात करते हैं दूसरे चरण अर्थात वर्ण पहचान की। शिक्षक बंधुओं, वर्ण पहचान में आप उस वर्ण को बोर्ड पर लिखकर बच्चों को उसकी संरचना बताते हैं। साथ ही उसी वर्ण से बनने वाले छोटे छोटे 2-3 शब्दों को बोर्ड पर लिखते हैं और इसके बाद बारी बारी से प्रत्येक बच्चे को बुलाकर निर्धारित वर्ण पर उसे घेरा लगाने को कहा जाता है। सही उत्तर देने पर कक्षा में बच्चों के उत्साहवर्धन हेतु तालियां भी बजवाते रहें। इसके बाद आप बच्चों से ये कहें कि निर्धारित वर्ण से बनने वाली कितनी चीजें कमरे में आपके आसपास हैं। इससे बच्चे अपनी पुस्तक और कमरे के चारों तरफ देखेंगे। जैसे यदि आपने बा अक्षर चुना है तो बच्चे अपनी किताबों और अपनी कक्षा के चित्र चार्ट की ओर देखकर ब से बकरी या किसी के बालों की तरफ इशारा करके ब वर्ण को बोल भी सकते हैं। इसके लिए एक बात याद रखें कि इस बीच आपको बहुत ही धैर्य से काम लेना है। आपको बिल्कुल भी बच्चों के ऊपर गुस्सा नहीं करना है और ना ही उनके ऊपर झल्लाना है और ना ही डांटना है। शिक्षक बंधु, इसके बाद अगले चरण ब्लेंडिंग की बात करते हैं। ब्लेंडिंग में आज के दिन सीखे गए वर्ण के साथ पहले के दिनों में सीखे गए वर्णों को मिलाकर कुछ नए शब्द बनाते हैं।
इस तरह से ब्लेंडिंग में आप आज के दिन सिखाए गए वर्णों के साथ नए नए छोटे छोटे आसान शब्द बनाकर बच्चों को बताएं और इसमें आप प्रत्येक बच्चे को बारी बारी से एक नया शब्द बनाने को कह सकते हैं। इसके बाद अगले चरण में वर्णों और शब्दों का पठन करवाएंगे। पहले जिन वर्णों की ब्लेंडिंग कराई गई थी उन शब्दों को आप बोर्ड पर लिखकर बारी बारी से बच्चे को पढ़ने को कह सकते हैं। इसमें आप सभी बच्चों को बारी बारी से मौका दें। शिक्षक बंधुओं, इसके बाद आप डिकोडिंग के अंतर्गत कार्य पत्र लेखन का कार्य बच्चों से करवाएंगे। इसके लिए आप बच्चों से डिकोडिंग के संबंधित कार्य पत्र को खोलने को कहेंगे। कार्य पत्रक में आज पढ़ाए हुए वर्ण से संबंधित जो भी अभ्यास गतिविधि दी गई है उसे बच्चों को समझाकर उनसे हल करने के लिए उनसे कहा जाता है। कार्य पुस्तिका भरने के दौरान आप प्रत्येक बच्चे के पास जाकर निरीक्षण भी कर सकते हैं और बच्चों को दिए गए कार्य को साफ सफाई से करने के लिए उन्हें प्रेरित भी कर सकते हैं। कार्य पत्र पूरे होने के बाद बारी बारी से प्रत्येक शब्द को कक्षा में पढ़ने और बच्चों से दोहराने को कहें। इसके साथ ये दूसरा कालांश भी समाप्त हो जाता है। शिक्षक बंधुओं, इसके बाद आता है अंतिम कालांश। शिक्षक बंधुओं, इसके बाद अंतिम कालांश आता है पठन, जो कि 4 चरणों में करवाया जाता है। इसमें पहले चरण में बच्चों को एक घेरे में बिठाकर आप बिग बुक से कोई कहानी पढ़कर बच्चों को सुना सकते हैं। इसमें निर्धारित कहानी के शीर्षक और उसके चरित्रों पर बच्चों से चर्चा की जा सकती है, जिसमें बच्चे भी मुक्त रूप से अपने विचारों को एक दूसरे से प्रकट करते हैं। तीसरे चरण में बिग बुक को पढ़ाते समय आप जिस भी शब्द को पढ़ रहे हैं उन शब्दों पर आप उंगली रखकर उनको पढ़ें। आप बिग बुक की कहानी में आने वाले नए शब्दों के अर्थ बच्चों को समझा सकते हैं। इसके लिए आप शब्दों को बोर्ड पर लिखकर उनका अर्थ बच्चों को बता सकते हैं और कक्षा में प्रत्येक बच्चे से बारी बारी करके उन शब्दों को पढ़ने को कहें। बच्चों के द्वारा अक्षरों को सही पढ़ने पर ताली भी बजवा सकते हैं। इससे बच्चों का उत्साहवर्धन होता है और बच्चे एक दूसरे को देखकर गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं।